बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सेस के तीसरे लेक्चर की तरफ चलते हैं। इस लेक्चर में हम कोशिश करेंगे कि जो हमारी डाटा टाइप्स रह गई थी पहले और दूसरे लेक्चर में, उसकी हम मज़ीद कुछ बातचीत कर सकें। टेबल टेबल ऑब्जेक्ट, इसमें हम बात करेंगे क्रिएट टेबल इन डिज़ाइन व्यू। पहले और दूसरे लेक्चर में हमने कुछ बात की थी डाटा और डाटा टाइप्स के हवाले से। टेक्स्ट एक डाटा टाइप जिसके हमने फ़ीचर्स की बात की, इसके फ़ायदे, इसके नुकसानात, और उसके बाद हमने नंबर को देखा कि नंबर के भी कुछ फ़ायदे हैं, कुछ नुकसानात हैं डाटा टाइप्स के हवाले से। डाटा टाइप यहाँ पे पहले टेक्स्ट है, इसको मैं जल्दी से थोड़ा सा रिफ़ाइन कर देता हूँ। टेक्स्ट आमतौर पर उस वक्त लिया जाता है जब कोई एक ऐसी फील्ड हो या कॉलम हो जिसमें आपने अल्फ़ाबेटिकली डाटा जो है वो टाइप करना होता है। सपोज नेम, फादर नेम, स्कूल नेम, सिटी, कॉलेज नेम और जस्ट लाइक दैट। तो टेक्स्ट के फीचर्स में ये बात की थी कि इसका मैक्सिमम साइज़ जो है वो 255 तक हो सकता है। 256 अगर आप लिख के एंटर करें तो ये एक एरर जनरेट करेगा कि एक इंफॉर्मेशन है कि आप 255 जो है वो मैक्सिमम कर सकते हैं। इसको कम या ज़्यादा भी किया जा सकता है। उसके बाद हम एक और टाइप यहाँ लेते हैं, सेल नंबर, कॉलम का नाम और उसके बाद टेक्स्ट। सेल नंबर जो है इसमें टोटल 11 कैरेक्टर्स होते हैं, तो आप यहाँ से इसको 11 पे बाउंड कर दें। टेबल को सेव करने के लिए कंट्रोल W। यस, टेबल का नाम बाय डिफ़ॉल्ट टेबल 1 है, इसको ऐसे ही रहने दें। उसके बाद देयर इज़ नो प्राइमरी की डिफाइंड, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह, तो इसको फ़िलहाल आप नो कर दें। ये जो आपका एक टेबल है डिज़ाइन हो चुका है। नेम में आप लिखते हैं अब्दुल्ला और इसका सेल नंबर। मज़ीद आप टाइप करना चाहेंगे तो ये आगे टाइपिंग की इजाज़त आपको नहीं देगा, क्योंकि आपने इसकी लेंथ जो है वो 11 कैरेक्टर्स पर फिक्स्ड की हुई है, इस वजह से। मज़ीद हम देखते हैं कि टेबल के डिज़ाइन में और क्या होता है। उसके बाद हमने बात की थी कि नंबर जो है, नंबर के बारे में आप कैसे लेते हैं। सपोज स्टूडेंट का रोल नंबर जो है, नंबर के हवाले से ये है कि इस कॉलम में आप सिर्फ नंबर ही एंटर कर पाएंगे 1 to 9। आप इसमें कोई करैक्टर या लेटर जो है वो एंटर नहीं कर सकते। इसका ये फ़ीचर है, ये खासियत भी है। उसके बाद आप अगर स्टूडेंट से पूछते हैं कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, तो डेट ऑफ बर्थ के लिए स्पेशल से एक डेट एंड टाइम जो है वो यहाँ पे टाइप दी गई है। डेट एंड टाइम, कंट्रोल W से सेव करें, टेबल को ओपन करें। रोल नंबर आपने दिया 12। डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे किस तरह से, क्योंकि ये एक अमेरिकन बेस्ड सॉफ्टवेयर है, तो अमेरिकन अप्रोच के मुताबिक ही आपको डेट को फॉलो करना है। सपोज 12 ये मंथ का नंबर है और डेट 31, देन 2009 एंटर, इस तरह से। उसके बाद एक और मैं डाटा यहाँ लिखता हूँ, काशिफ, सेल नंबर नहीं है। अब ये हुआ कि रोल नंबर में आपने नंबर की जगह पे कोई टेक्स्ट टाइप किया, सपोज PK। तो जैसे ही आप नेक्स्ट फील्ड में शिफ्ट होना चाहेंगे, ये आपको एक मैसेज देगा कि द वैल्यू यू एंटर्ड इज़ नॉट वैलिड फॉर दिस फील्ड। फॉर एग्जाम्पल, यू मे हैव एंटर्ड टेक्स्ट इन अ न्यूमेरिक फील्ड और अ नंबर दैट इज़ अ लार्जर दैन द फील्ड साइज सेटिंग परमिट्स। जैसे मैंने आपको बताया था कि नंबर एक ऐसी डाटा टाइप है जो सिर्फ नंबर्स को ही एक्सेप्ट करती है, तो आप इसको चेंज कर दें नंबर के साथ। अगर आपने डेट पाकिस्तानी फॉर्मेट के मुताबिक लिखी, सपोज 31/12/2009, एंटर करने पे ये ऑटोमेटिकली अमेरिकन अप्रोच में शिफ्ट हो जाती है। तो ये तो थी डेट एंड टाइम के हवाले से डाटा टाइप। दोबारा डिज़ाइन में चलते हैं। अच्छा, अगर आपको किसी जगह पे टाइम लिखने की नीड होती है, या आपको कुछ ऐसा है कि टाइम भी लिखना पड़ जाता है, तो उसके लिए भी यही डेट एंड टाइम जो है आप लेंगे, कंट्रोल W, सेफ एंड एग्ज़िट। उसके बाद टाइम पूरी दुनिया में सेम फॉर्मेट से लिखा जाता है, 4:12 कॉलन एंड 36 सेकेंड एंटर। डेट जब आप लिखेंगे तो उसके लिए स्लैश यूज़ करेंगे, जब टाइम आप लिखेंगे तो उसके लिए कॉलन आप यूज़ करेंगे। मज़ीद हम देखते हैं इसमें कौन कौन सी डाटा टाइप मौजूद हैं। उसके बाद करेंसी, कोई ऐसा कॉलम या कोई ऐसी फील्ड जब आपको
रुपए या पैसे के हवाले से कोई बात करनी हो, जस्ट लाइक सैलरी, बोनस, मेडिकल अलाउंस, हाउस अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस एंड ऑल अदर अलाउंसेस, या फिर सैलरी या इनकम टैक्स, तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये करेंसी बेस्ड हैं। इसके लिए आप नंबर नहीं लेंगे, बल्कि इस मकसद के लिए आप जो डाटा टाइप चूज़ करेंगे वो करेंसी होगा। सपोज़ कर लें कि स्टूडेंट की फ़ी है, अब स्टूडेंट की फ़ी जो है इसको आप करेंसी लेंगे, कंट्रोल W। उसके बाद आप फ़ी लिखें स्टूडेंट की, अब्दुल्ला की जो फ़ी है वो 4500। अब जैसे ही आपने 4500 लिख के एंटर किया, ये आपको डॉलर साइन जो है ये यहाँ पे शो करवाएगा, क्योंकि अमेरिकन सॉफ्टवेयर है तो डॉलर साइन जो है ये दिखाएगा। क्योंकि पाकिस्तान में डॉलर्स का कोई ऐसा कंसेप्ट नहीं है, अब डॉलर साइन को ख़त्म करने के लिए आप डिज़ाइन में जाओगे, करेंसी में क्लिक करें, स्टूडेंट फ़ी, करेंसी की नीचे प्रॉपर्टी, ये यहाँ पे टाइप किया गया है फॉर्मेट करेंसी। आप यहाँ से इसको यूरो में चेंज कर सकते हो या फिर स्टैंडर्ड, तो आप स्टैंडर्ड यहाँ से ले लें। स्टैंडर्ड का ये फ़ायदा होगा कि ये पॉइंट के बाद 2 डेसिमल प्लेसेस आपको शो करवाएगा 4500। अब जब आप एंटर करेंगे तो डॉलर का साइन इसके साथ नहीं आएगा, ये इसका फ़ीचर है। उसके बाद हम देखें ऑटो नंबर। ऑटो नंबर की बाज़ औक़ात हमें ज़रूरत पड़ती है, जस्ट लाइक सीरियल नंबर, या आप चाहते हो कि रोल नंबर जो है वो ऑटोमेटिकली जनरेट होता रहे 1 2 3 4 5, तो उसके लिए भी आप जो है वो लेंगे। सपोज़ आपको याद होगा कि हमने एक यहाँ पे रोल नंबर का कॉलम जो है वो लिया था। रोल नंबर जो है आपने इसकी टाइप नंबर चूज़ की थी, अब आप इसको मॉडिफाई कर दें ऑटो नंबर के साथ। इसका ये फ़ायदा होगा कि जैसे ही आप कोई नाम टाइप करेंगे इसका रोल नंबर ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा, ये देखें। तो ये इसका फ़ायदा होता है कि जैसे जैसे आप डाटा एंट्री करते जाएंगे रोल नंबर उसका ऑटोमेटिकली जनरेट होता जाएगा। ये सिर्फ रोल नंबर पे नहीं आप लगा सकते, बल्कि सीरियल नंबर पे लगा सकते हो, टैक्स नंबर पे लगा सकते हो, टोकन नंबर पे लगा सकते हो, और जहाँ भी इसकी लॉजिक बनती हो वहाँ पे आप इसको लगा देंगे। ठीक है जी, कंट्रोल W से सेव एंड एग्ज़िट। उसके बाद हम दोबारा डिज़ाइन में चलते हैं। नेक्स्ट जो आपके पास डाटा टाइप है वो है यस और नो। ये उस वक्त आप लेंगे जब आपको कोई ऐसा कॉलम जिसका आंसर जो है वो यस या नो में हो सकता है। सपोज़ आर यू मुस्लिम, तो आप जवाब में कहेंगे यस और नो। आप मॉर्निंग में पढ़ना चाहते हो, यस या नो। आप मेल हैं, यस या नो। तो इस तरह से सपोज़ मैं यहाँ पे लिखता हूँ मुस्लिम, इसकी टाइप आप लेंगे यस और नो। उसके बाद आप मेल हैं, यस और नो। फीमेल हैं, यस और नो। आप देखते हैं जी यहाँ पे आके एक मैंने यहाँ टाइप किया शुएब, शुएब, और आर यू मुस्लिम, चेक लगा दें। चेक मीन यस। आर यू मेल, ओके, बिल्कुल यहाँ पे आप चेक लगाएं मेल। देन इट्स अ नेम सोबिया, आर यू मुस्लिम, नो और यस। अगर यस हैं तो फिर चेक लगा दें। आर यू मेल, नो। आर यू फीमेल, यस, चेक लगा दें। तो इस तरह से आपने ये जो है वो यस और नो की डाटा टाइप्स का भी जो है वो मुशाहिदा किया। इसको कंट्रोल W से सेव एंड एग्ज़िट करते हैं, दोबारा डिज़ाइन में चलते हैं। मज़ीद हम देखते हैं कि कौन सी डाटा टाइप जो है वो रह चुकी है। मीमो, मीमो एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी डाटा टाइप है। इसका फ़ायदा ये होता है कि आप इसमें अनलिमिटेड डाटा एंटर कर सकते हो, वो चाहे नंबर्स पर हो, वो चाहे लेटर्स पर हो, वो चाहे स्पेशल करैक्टर्स हों, जस्ट लाइक एड्रेस। तो एड्रेस के लिए आप मीमो जो है वो ले सकते हैं। अब इसका ये फ़ायदा होगा कि आप इसमें जितना मर्ज़ी लिखें, ये आपको कोई लिमिट नहीं है इसकी, इसका ये फ़ायदा होता है। कंट्रोल W से सेव एंड एग्ज़िट। उसके बाद जो हमारे पास डाटा टाइप मौजूद है उसका नाम है लुक अप विज़र्ड। एक्चुअली इसको कहते हैं कम्बो बॉक्स। कम्बो बॉक्स क्या होता है, सपोज़ मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ सिटी, कि जी आप कहाँ रहते हैं। अब कुछ गिने चुने से कुछ मखसूस से सिटी हैं, वो नाम मैं चाहता हूँ कि वो ऐड हो जाए एक बॉक्स के अंदर। उसके लिए आपको एक काम करना होगा, सिटी को लुक अप विज़र्ड एक चला दें इसका। सेकंड टाइप आप चूज़ करेंगे, आई विल टाइप इन द वैल्यूज़ दैट आई वांट।
नेक्स्ट, अब कौन कौन से सिटी हैं, बहावलपुर है, लाहौर है, मुल्तान है, और भी आप मज़ीद ऐड कर सकते हो, कराची है। नेक्स्ट एंड फिनिश। ऑटोमेटिकली सिटी जो है वो टेक्स्ट में कन्वर्ट हो गया। अब हम अपने टेबल में जाके इसको व्यू करते हैं कि इस ये किस तरह से नज़र आता है। कंट्रोल W से सेव एंड एग्जिट करेंगे। जैसे ही आप सिटी के कॉलम में आओगे तो आपको यहाँ पे एक छोटा सा एक रेडियो बटन जो है वो नज़र आएगा। इस रेडियो बटन का ये काम होगा कि ये लिस्ट को ओपन करने में आपकी हेल्प करेगा। देखें, ये बहावलपुर, लाहौर। अच्छा, कम्बो बॉक्स बनाने का फ़ायदा ये होता है कि हम चाहते हैं कि जो शख्स डाटा एंटर कर रहा है उसको कम से कम डाटा लिखना पड़े, टाइप जो है वो उसको कम करना पड़े। तो अगर आप ये कम्बो बॉक्स नहीं बनाओगे तो यकीनन उस शख्स को, वो मोहतरमा है या कोई साहब हैं, तो उस बेचारे को वो जो है वो डाटा लिखना पड़ेगा। ठीक है जी। अच्छा, अब हम एक और कम्बो बॉक्स बना लेते हैं ब्लड ग्रुप के नाम से। अब ब्लड ग्रुप कम्बो बॉक्स, सेकंड ऑप्शन, नेक्स्ट, ओ नेगेटिव, ओ पॉजिटिव, और ए बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, और डिफरेंट जो भी है। नेक्स्ट, कंट्रोल W, सेफ एंड एग्जिट। अब जैसे ही आप ब्लड ग्रुप के कॉलम में आएंगे तो फिर ये आपको ब्लड ग्रुप्स। अच्छा, अब पहला सवाल ये है कि कहाँ पे कम्बो बॉक्स बनाना चाहिए, कहाँ पे कम्बो बॉक्स नहीं बनाना चाहिए। देखिए, जहाँ पे आपके पास वैल्यूज़ की लिमिट्स हो, जैसे कोई ब्लड ग्रुप ये 6 या 7 होते हैं, इससे ज़्यादा इसकी तादाद नहीं होती, तो इसका लॉजिक भी बनता है, तो आप यहाँ पे कॉम्बो बॉक्स डिज़ाइन कर लेंगे। सिटी है, कोई 10-12 सिटी हैं, उनका नाम आप ऐड कर सकते हो। अब एड्रेस में आप कॉम्बो बॉक्स नहीं बना सकते, ठीक है। नेम में आप कॉम्बो बॉक्स नहीं बना सकते क्योंकि हर आने वाला शख्स जो है उसका नाम डिफरेंट होगा पहले वाले से। तो जहाँ पे इसका लॉजिक बनता हो और जहाँ पे वैल्यूज़ की लिमिट हो, ये आप कॉम्बो बॉक्स वहाँ पे आप बना सकते हैं। कंट्रोल W से मैं एग्जिट करता हूँ। अब हम इसको देखते हैं कि हमने किस किस तरह की डाटा टाइप को डिस्कस किया। सबसे पहले हमने बात की टेक्स्ट की, नेम टेक्स्ट, इसमें आप मैक्सिमम 255 कैरेक्टर्स लिख सकते हो। उसके बाद हमने बात की सेल नंबर। सेल नंबर जो है हमने इसको बाउंड किया कि 11 कैरेक्टर्स तक। रोल नंबर जो है ऑटो नंबर, डेट ऑफ बर्थ, डेट एंड टाइम। उसके बाद टाइम एक कॉलम हमने लिया, ये भी डेट एंड टाइम के हवाले से। स्टूडेंट की फ़ी, ये करेंसी है। मुस्लिम, यस और नो। मेल, यस और नो। फीमेल, यस और नो। एड्रेस, मीमो। सिटी, टेक्स्ट। ब्लड ग्रुप, टेक्स्ट। अलावा देखते हैं कि हमने कौन कौन सी डाटा टाइप को मिस किया। टेक्स्ट हो गया, मीमो, नंबर, डेट एंड टाइम, करेंसी, ऑटो नंबर, यस एंड नो। OLE ऑब्जेक्ट जो है इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे, ये हमारे कोर्स से रेलिवेंट नहीं है। और हाइपरलिंक, तो और लास्ट में लुक अप विज़र्ड। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको कुछ ये नीचे जो प्रॉपर्टी एरिया होता है इसके हवाले से हम कुछ बात करेंगे कि कॉलम की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनको कैसे सेट किया जाता है, और डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ क्या होती हैं, वैलिडेशन रूल क्या होता है, इनपुट मास्क क्या होता है, कैप्शन क्या होता है। तो इंशाल्लाह अभी आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।